जय हिंद साथियों, डीएन एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में मानव नेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उसको सब हम एक एक करके देखेंगे और उसकी बनावट क्या है, उसकी कार्य क्या है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, सबको हम एक एक करके देखेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं मानव नेत्र। देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र शुरू करने से पहले जानेंगे मानव नेत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के अध्ययन को बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, जिसके हिंदी क्या होता है? नेत्र विज्ञान। जिसके हिंदी क्या होता है? नेत्र विज्ञान। देखिए, ये नेत्र विज्ञान ये क्या है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे हम इसकी क्रिया, इसकी बनावट, इसका काम क्या है, इस बीमारी कौन कौन सी होती है, कैसे होती है, सब इसके अंतर्गत या नेत्र विज्ञान के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नेत्र को। देखेंगे यहाँ पे मानव नेत्र देखेंगे यहाँ पे, तो देखेंगे मानव नेत्र। यहाँ देखिए, मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति यानी गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति द्वारा दिया हुआ प्रकाशीय यंत्र है। यानी ये कहने का अर्थ मेरा ये है, आखिर प्रकाशीय यंत्र का है, आखिर हम इसके द्वारा ही देख पाते हैं। अगर आंख ना होता तो शायद हम किसी वस्तु को देख ना पाते। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है? तो 5 होती है, जिसमें से एक ये सब अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें से ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि आंख नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और तो ज्ञानेंद्रिय कितने होते हैं? 5 होते हैं। आंख, नाक, कान, जीभ और 5वां आपका क्या होता है? त्वचा होता है। क्या 5वां क्या होता है? त्वचा होता है। ठीक, तो हम इसमें देखेंगे क्या आंख के बारे में जानेंगे। तो देखिए यहाँ पे, देखिए मानव नेत्र, देखिए मानव नेत्र या आंख एक अद्भुत प्रकृति द्वारा क्या है? दिया हुआ प्रकाशीय यंत्र है। अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर यानी बनावट की हम आइए देखते हैं इसकी बनावट। देखेंगे यहाँ, देखेंगे बनावट। मानव नेत्र लगभग क्या है? गोलाकार होता है। देखिए ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, मानव नेत्र लगभग क्या होता है? गोलाकार होता है। गोलाकार होता है, जिस गोले को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, मानव नेत्र कैसा होता है? देखेंगे, मानव नेत्र लगभग गोलाकार होता है। क्या होता है? लगभग गोलाकार होता है। जिस गोले को क्या कहते हैं? नेत्र गोलक कहते हैं। क्या है? नेत्र गोलक कहते हैं, जो 3 परतों से बनी हुई होती है। जो अपना जो आंख है ना, ये कितने परतों से बनी हुई है? तो मात्र 3 परतों से बनी हुई होती है। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं, ये परत को जानते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। सबसे पहला परत जो है श्वेत पटल है, जिसे क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। ये देखिए, ये सबसे ऊपर वाला परत है, सबसे ऊपर वाला परत है, इसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक। इसका हिंदी होता है श्वेत पटल। इसका हिंदी क्या होता है? श्वेत पटल। अब देखेंगे दूसरे भाग यानी रक्त पटल यानी कोराइड। देखेंगे ये दूसरे भाग है। यहाँ पे देखेंगे सेकेंड भाग, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कोराइड बोलते हैं, इसका हिंदी होता है रक्त पटल। इसका हिंदी क्या होता है? रक्त पटल। अब देखिए, अब तीसरे भाग होता है दृष्टि पटल, जिसको बोलते हैं रेटिना। देखेंगे तीसरे भाग जो होता है, सबसे नीचे वाला भाग होता है, जिसको बोलते हैं, हिंदी का होता है दृष्टि पटल। इसका हिंदी क्या होता है? दृष्टि पटल। अब देखिए हम आंख जो है, अपना जो आंख है ना, 3 भागों में, यानी यहाँ पे देखेंगे 3 परतों से 3 भागों में बांटा गया है। 3 परतों से यानी बना हुआ होता है। यहाँ पे देखेंगे जो परत है ना, वो 3 भागों में बांटा गया है। जो पहली भाग को क्या बोलते हैं? देखेंगे यहाँ पे स्क्लेरोटिक बोलते हैं, जिसे बोलते हैं श्वेत पटल। ये सबसे ऊपरी परत है। जो बीच वाला, जो मिडिल वाले परत होते हैं, जो बीच वाले परत होते हैं, उससे बोलते हैं कोराइड, यानी इसका हिंदी होता है रक्त पटल। और तीसरा जो सबसे नीचे वाला होता है ना, उसको बोलते हैं रेटिना, जिसका हिंदी का होता है दृष्टि पटल। अब आइए देखते हैं, हम एक एक करके देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए और देख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइरिस, इसको बोलते हैं पुपिल, इसको बोलते हैं कर्निया, ऐसे कंजक्टिवा बोलते हैं ना। देखिए इस तरह हम लोग बहुत सारा हम देखेंगे, आगे एक एक करके देखेंगे।
अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला परत की बात करें ना, स्क्लेरा जिसे बोलते हैं, स्क्लेरेटिक, सबसे पहला परत को देखते हैं हम, स्क्लेरा जिसे स्क्लेरेटिक बोलते हैं, ये पहला परत है ना, सबसे ऊपरी परत देखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं स्क्लेरा, जिससे बोलते हैं श्वेत पटल, जिसे क्या बोलते हैं, श्वेत पटल बोलते हैं। अब देखेंगे श्वेत पटल ये क्या होता है, तो मानव नेत्र के, देखेंगे मानव नेत्र के सबसे बाहरी यानी सबसे ऊपरी परत है, यानी देखेंगे ध्यान से कि ये सबसे ऊपरी परत क्या है, मानव नेत्र के सबसे बाहरी यानी सबसे ऊपरी ये परत है। और देखेंगे अपारदर्शी चमड़े की होती है, पारदर्शी, ये देखते हैं क्या होता है, देखेंगे अपारदर्शी, ये क्या होता है, अपारदर्शी और पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी का होता है। देखेंगे ध्यान से, देखिए अपारदर्शी और पारदर्शी, जिससे आर पार दिखाई दे, जिससे आर पार, जिस वस्तु से आर पार दिखाई दे उसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी। यानी इसे क्या बोलेंगे हम, जिससे आर पार दिखाई दे, जैसे शीशा होता है तो इससे क्या होता है कि आर पार दिखाई देता है, शीशा से आर पार दिखाई देता है, इसे क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी कहेंगे। अब अपारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे आर पार दिखाई ना दे, जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण को एक ओर कलई किया हुआ रहता है ना, तो उसे जैसे मान लिया कि चेहरा जो हम देखते हैं ना, चेहरा देखते हैं उसमें एक तरफ से क्या होता है, कलई रहता है, तो हम आर पार देख सकते हैं, जी नहीं, आर से आर पार हम नहीं देख सकते हैं। तो यही क्या होता है, जिससे आर पार हम नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी होता है। देखिए अब देखिए उसे क्या बोलते हैं, स्क्लेरेटिक कहते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्लेरेटिक कहते हैं। तथा आगे आकर एक उभार की तरह पारदर्शी दिखाई देता है। ध्यान से देखेंगे, एक आगे आकर एक उभार सा दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, कर्निया कहते हैं। एक आगे आकर ये क्या है, उभार की तरह दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कर्निया कहते हैं। अब देखिए हम आइए कर्निया से संबंधित जो भी प्रश्न होता है हम देखेंगे, कर्निया से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। तो देखिए कर्निया जीवित कोशिकाओं से बनी हुई पारदर्शी हमने अभी पढ़ा और जाना, पारदर्शी होती है, जिसे वस्तु से आने वाले प्रकाश नेत्र में कर्निया से होकर ही क्या करता है, प्रवेश करता है। यानी किसी वस्तु से जब प्रकाश आता है ना, तो हमारे कर्निया से होकर ही क्या करता है, मस्तिष्क में प्रवेश करता है। अब देखेंगे आंखों में प्रवेश करता है। अब देखेंगे यहाँ पे, अब आगे देखेंगे, अब कर्निया से ही हमारी आंखों में प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन मतलब क्या होता है, परिवर्तन में। देखिए यहाँ प्रकाश आता है ना, ये क्या होता है, आता है, उससे क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। और जो यहाँ से लौट कर जाता है ना, उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, यहाँ से प्रकाश आया, इसे क्या बोलते हैं, अब आने को क्या बोलते हैं, अपवर्तन। और जो लौट कर जाता है उसे क्या होता है, परावर्तन कहते हैं। अब देखिए तो आंखों में क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन। देखिए यहाँ पे मान लीजिए हम खड़ा है और मेरे आंखों के सामने कैमरा है, तो कैमरा से देखिए हम देखे तो वो डायरेक्ट नहीं दिख गया, वो देखे तो उसका परिवर्तन ही हमारे आंखों तक आया, यानी कैमरा का परिवर्तन हमारे आंखों तक आया। देखिए यहाँ पे परिवर्तन होता है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये देखेंगे, ये टॉपिक है, कार्निया ही नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है। इसका अर्थ क्या होता है, देखेंगे कार्निया ही नेत्र प्रत्यारोपण में भाग लेता है, यानी हमारी आंख जब बनता है ना, आंख चाहे हम दान करें या ऑपरेशन हो, तो कार्निया ही क्या होता है, आखिर नेत्र प्रत्यारोपण मतलब क्या होता है, आखिर इसी को ना बनाया जाता है, यानी ऊपरी जो मांसपेशियां होती है ना, इसको ऑपरेशन करके निकाल ली जाती है और ठीक इसको ऑपरेशन कर दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रत्यारोपण बोलते हैं। देखेंगे नेत्रदान में कर्निया ही भाग लेता है, यानी कहने का अर्थ है ना, जब नेत्र बनता है ना, यानी दान करते हैं ना, तो नेत्र दान में क्या होता है, कर्निया ही भाग लेता है। चलिए आइए देखते हैं अगला देखते हैं। अगला देखिए, ये देखिए रक्त पटल जो है ना, यानी कोराइड बोलते हैं इसका। देखिए यहाँ पे देखिए स्क्लेरेटिक के ठीक नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, कोराइड ना, जिसका हिंदी क्या होता है, तो देखेंगे रक्त पटल होता है। क्या होता है, तो रक्त पटल होता है। अब देखेंगे इसके बारे में। देखिए
यह मानव नेत्र क्या है, दूसरा भाग है। यह मानव नेत्र क्या है, देखेंगे ये पहला भाग जिसकी स्क्लेरोटिक बोलते हैं यानी स्क्लेरा बोलते हैं, और ये दूसरे क्या होता है, दूसरे भाग होता है। जो स्क्लेरोटिक के नीचे गहरे भूरे रंग की परत होती है, जो स्क्लेरोटिक के नीचे क्या होती है, गहरे भूरे रंग की क्या होती है, परत होती है, जो आगे आकर दो भागों में बट जाती है। देखेंगे यहाँ ध्यान से, जो आगे आकर दो भागों में बट जाती है। देखिए यहाँ पे ये है कोराइड, यहाँ से आई, यहाँ पे देखिए, यहाँ से ध्यान से देखेंगे, ये कोराइड है, यहाँ से आए और दो भागों में बट जाए। यहाँ देखिए, यहाँ पे दो भागों में, पहले भाग का बोलते हैं परितारिका यानी आइरिस। देखिए ये पहली भाग है, यहाँ से देखिए ये पहली भाग है, ये क्या है, पहली भाग है, ये क्या है, पहली भाग है। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए आइरिस, इसको क्या बोलते हैं, परितारिका, इसको क्या बोलते हैं, परितारिका हिंदी होता है आइरिस। और दूसरा देखिए पक्षमाभी या सिलेरी मांसपेशिया यानी सिलेरी पेशिया जो होता है, इसका बॉडी भी बोलता है, यानी यहाँ बोलते हैं मसल्स से बोलते हैं ना, अच्छा बॉडी भी। देखिए सिलेरी क्या होता है, ये देखिए ना। अब देखेंगे आगे, अब देखिए परितारिका को, आइए हम जानते हैं परितारिका के बारे में। परितारिका देखिए, एक कार्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है जिसे आइरिस कहते हैं। देखेंगे ध्यान से, कर्निया के पीछे देखिए, ये कर्निया के पीछे, ये कर्निया है, यहाँ पे क्या है, ये कर्निया है, इसके पीछे देखिएगा, इसको क्या बोलते, देखिए कर्निया के पीछे एक छिद्र पट होता है, इसका बोलते हैं आइरिस। यानी ये कर्निया के पीछे जो छिद्र पट होता है, इसको क्या बोलते हैं, आइरिस कहते हैं। जो आगे वाली अपारदर्शी, जो आने वाली जो अपारदर्शी परत सिकुड़ने तथा फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहता है। यानी हम बात करें ना सिकुड़ने और फैलने की बात करें ना, तो देखेंगे आखिर जब हम धूप से रूम में जाते हैं, अच्छा रूम से धूप में जाते हैं, तो ये संवेदना उत्पन्न होती है सिकुड़ने और फैलने न देखने की। यानी हम धूप से अगर रूम में आ जाए तो कुछ देर के लिए अंधेरा हो जाता है, चाहे हम रूम से अगर धूप में निकले तो स्पष्ट प्रतिबिंब वस्तु का नहीं मिल पाता है, नहीं देख पाते हैं। तो आइए देखते हैं आगे, इसी में परितारिका प्रायः काला, भूरा तथा नीला रंग का होता है। जो अपना परितारिका होता है ना, जो अपना परितारिका होता है वो किस रंग का होता है, काला, भूरा और क्या होता है, नीले रंग का होता है, जिससे आँख का रंग निर्धारण किया जाता है। देखेंगे ध्यान से, अपना मनुष्य का आँख का रंग होता है काला, भूरा, नीला होता है, जिससे क्या होता है, आँख के रंग का निर्धारण किया जाता है ना। जैसे बात करें, अगर भूरे रंग की बात करें, जो नीला में है तो क्या है, ऐश्वर्या राय ना, विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय की आंख है। अब देखिए परितारिका के मध्य में एक गोलाकार छिद्र होता है। परितारिका के मध्य यानी आइरिस के बीच में क्या होता है, देखेंगे ये आइरिस है, ये क्या है, देखेंगे ध्यान से, ये आइरिस है, आपको ये आइरिस है, आइरिस के बीच में ना एक मध्य का होता है, ये छिद्र होता है। देखेंगे यहाँ पे ये छिद्र जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, पुपिल, जिसको क्या बोलते हैं, छिद्र होता है, जिसे आँख की पुतली या नेत्र द्वार कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पुपिल बोलते हैं इसी को ना। अब देखेंगे पुतली हमेशा क्या होता है, काला होता है। पुतली जो आँख की पुतली जो बीच वाला होता है ना, वो हमेशा जिससे हम देखते हैं ना, नेत्र द्वार कहते हैं ना, वो का हमेशा क्या होता है, काला होता है। वो चाहे आँख भूरा हो चाहे नीला हो, क्या होता है, हमेशा काला होता है, क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश का परावर्तित नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ है ना, जो काले रंग का वस्तु होती है ना, काले रंग की वस्तु होती है, वो क्या होता है, आखिर सब वस्तुओं का क्या करती है, जितनी भी रंग हो सबको अवशोषित कर लेती है, और सफेद होता है ना, वो परावर्तित है, लौटा देती है। तो काला है तो क्या करेगा, सबको अवशोषित कर लेती है। चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए परितारिका की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जो अंधेरे में फैल जाता है और तेज रोशनी में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ध्यान से देखेंगे इस बात को समझेंगे। यानी बात करें ना, आखिर अंधेरे में क्या होता है, ये परितारिका है ना, परितारिका की सहायता से आँख के लेंस से होकर जाने वाले प्रकाश के परिमाण को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, जो अंधेरे में क्या होता है, अंधेरे में ये फैल जाता है और क्या होता है, और तेज रोशनी में क्या होता है, ये सिकुड़ जाता है। अंधेरे में क्या होता है, ये फैल जाता है, और क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे रोशनी में क्या होता है, सिकुड़ जाता है। ठीक, अब देखेंगे पक्षमाभी या सिलियरी
पेशिया ये क्या होता है। देखिए आइरिस के पीछे वाली परत को देखिए सिलेरी पेशिया कहते हैं। देखिए अभी बताएं आखिर हम आइरिस के पीछे वाली परत को क्या बोले हम, यहाँ पे देखिए सिलेरी पेशिया कहते हैं ना, यहाँ पे देखिए ये सिलेरी पेशिया कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेत्र लेंस को लटका कर रखता है यही है ना, आखिर जो क्या होता है यहाँ पे देखेंगे सिलेरी पेशिया जो है ये नेत्र लेंस क्या होता है, लटका कर रखता है। नेत्र लेंस क्या करता है, ये लटका कर रखता है, इसे पक्षमाभी पेशिया कहते हैं। चलिए आइए एक दो पॉइंट हम इससे संबंधित यानी मानव नेत्र से संबंधित एक दो पॉइंट को हम देखते हैं। यानी बात करें ना कि देखिए अगर हम अपनी बात करें ना तो आँख की जो न्यूनतम दूरी जो होती है ना, न्यूनतम यानी हम कितने न्यूनतम यानी सबसे कम नजदीक की कितनी वस्तुओं की दूरी पर रख के देख सकते हैं, तो मात्र 25 सेंटीमीटर की वस्तु के नहीं मात्र हम नजदीक से देख सकते हैं। इससे नजदीक करे तब नहीं देख सकते हैं, उससे दूर करे तभी क्या है देख सकते हैं। यानी नजदीक से यानी बात करें ना तो 25 सेंटीमीटर से क्या है हम नजदीक के वस्तु को नहीं देख सकते, उससे दूर को देख सकते हैं। और बात करें ना, अगर बात करें तो हमारी आंख कहाँ तक दूरी को देख सकता है, ये हमारी जो नेत्र है ना ये कहाँ तक दूरी को देख सकता है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, ये क्या होता है अनंत होता है। ये क्या होता है तो अनंत होता है। इसके दूरी देखने को क्या है कि सूर्य जो तारे होते हैं इनकी दूरी है ना ये काफी दूर पर है ना, इसीलिए बात करें जब सूर्य और तारे को देखते हैं तो दूरी क्या है, ये काफी दूर पर है। अगर बात करें ना हम देखिए अगर हम वस्तु कोई देखते हैं ना तो उसका प्रतिबिंब अपनी आंखों पर 1/10 सेकेंड तक, समय के 1/10 सेकेंड तक उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर रहता है। उसका प्रतिबिंब क्या होता है, समय के 1/10 सेकेंड तक क्या है प्रतिबिंब नाचता है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ आइए देखते हैं क्या कच्चाभ द्रव बैक्टीरियस ह्यूमर। देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच, यानी यहाँ देखिए कार्निया और लेंस के बीच, यहाँ कार्निया और नेत्र लेंस के बीच जिसमें जलीय द्रव या नेत्रोद से, यहाँ पर आप भी जानते हैं कि जो अपना आँख होता है उसमें जल भरा हुआ रहता है ना, जो द्रव भरा हुआ रहता है और जीवित कोशिकाओं का बना हुआ रहता है, ये मरे कोशिकाओं का नहीं होता है ना। आप भी जानते हैं नेत्रोद से भरा हुआ रहता है, इसे क्या बोलते हैं कच्चाभ द्रव बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं कच्चाभ द्रव। देखेंगे यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक कच्चाभ द्रव है ना। बैक्टीरियस ह्यूमर यहाँ बॉडी भी कह सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं बैक्टीरियस बॉडी भी कह सकते हैं। ये जो द्रव होता है ना ये जो द्रव होता है यहाँ पे देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में जो देखिए जिसमें जलीय द्रव या नेत्रोद भरा हुआ रहता है उसे क्या बोलते हैं कच्चाभ द्रव कहते हैं। अब देखिए आगे नेत्र लेंस आंख के, देखिए नेत्र लेंस आंख के गोले को दो कोष्ठों में, दो भागों में बांट देता है। नेत्र लेंस आंख के गोले को क्या करता है दो भागों में बांट देता है। देखिए कार्निया और नेत्र लेंस के बीच को एक्वस ह्यूमर नामकीन द्रव भरा हुआ रहता है, जिस द्रव के कारण आंसू बनता है। इसी के कारण ना एक्वस ह्यूमर के कारण ही क्या होता है आंसू बनता है, और हमारा आंसू जो होना क्या होता है नमकीन लगता है ना। अब देखेंगे नेत्र लेंस के पीछे भाग विट्रियस ह्यूमर, ये देखिए विट्रियस ह्यूमर जो होता है ना तो नामक पारदर्शी रंगहीन जेली जैसे द्रव भरा हुआ रहता है। आगे देखेंगे दृष्टिपटल या रूपधार, इसको क्या बोलते हैं दृष्टिपटल या रेटिना को क्या बोलते हैं रूपाधार होगा। रूपाधार देखिए मानव नेत्र के भीतरी के अंतिम यानी तीसरी परत रेटिना है। यानी बात करें हम ना तो जो तीसरी परत का है ये अपने आंख के जो क्या है तीसरी परत का है ये रेटिना है। देखिए क्या है तीसरी परत ये रेटिना है। जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो देखने की संवेदना उत्पन्न होती है, यानी जब हमारे इस पर प्रकाश पड़ती है ना इस पर देखने क्या हो संवेदना उत्पन्न होती है और प्रकाश स्नायु द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। यहाँ देखिएगा हम यहाँ कोई वस्तु देख रहे हैं और क्या है ये हमारे मस्तिष्क में क्या है ये पहुंच रही है, यहाँ क्या है मस्तिष्क में पहुंच रही है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र लेंस यानी उत्तल अपना जो मानव हम लोग का जो नेत्र
में जो लेंस होती है ना वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है, जो वास्तविक तथा का होता है उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर देखिए छोटा बनाता है, लेकिन मस्तिष्क इससे उल्टा प्रतिबिंब को सीधा करके दिखाता है। इसके कहने का अर्थ देखिए क्या होता है, जब भी कोई वस्तु देखते हैं ना, मान लीजिए मेरी आंखों के सामने बहुत से स्टूडेंट बैठे हैं, चाहे और लोग देखेंगे वीडियो, चाहे मेरे सामने कैमरा है, चाहे और वस्तुएं हैं ना, तो हम देखते हैं तो वस्तु देखिए क्या होती है कि उसका प्रतिबिंब जो हमारे आंखों जो है ना उल्टा बनाता है, लेकिन मस्तिष्क में जो समंजन क्षमता होती है ना वो क्या करता है, सीधा करके दिखाता है। क्यों? क्योंकि आंख में ही क्या होता है, उत्तल लेंस पाया जाता है। इसका क्या होता है, स्वाभाविक प्राकृतिक गुण ही होता है कि उल्टा दिखाना। चलिए देखिए आगे देखते हैं। रेटिना दो प्रकार के तंतु से जुड़े हुए रहते हैं। रेटिना दो प्रकार के तंतु से जुड़े रहते हैं, एक बोलते हैं छड़, एक बोलते हैं शंकु। देखेंगे छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है, छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तो ऑप्टिक्स नर्व द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना पहुंचती है और हमें किसी वस्तु को देखने का क्या होता है, आभास होता है कि वह वस्तु कैसा है। फिर देखेंगे छड़ तथा शंकु। देखेंगे छड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है, छड़ तथा शंकु पर जब क्या प्रकाश पड़ता है तो ऑप्टिक्स नर्व द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब की संवेदना क्या होती है, पहुंचती है और हमें किसी वस्तु को देखने का आभास होता है कि वह वस्तु कैसी है, यानी गोरी है कि काली है, छोटी है कि बड़ी है कि मोटी है। चलिए आइए देखते हैं, आगे की तरफ देखते हैं। अब देखिए छड़ कोशिका और यह देखेंगे छड़ कोशिका और शंकु कोशिका, यह प्रकाश के तीव्रता के लिए, देखिए छड़ कोशिका है ना प्रकाश के तीव्रता के लिए क्या है, उत्तरदायी है, और शंकु कोशिका यह प्रकाश के रंग के लिए उत्तरदायी है। यानी कहने का अर्थ है ना, अगर कोई वस्तु को देखते हैं ना तो किस रंग का है और कितने प्रकाश जो है ना, देखिए दोनों होता है ना। जैसे मेरे यहाँ जब यहाँ पे हम वीडियो बना रहे हैं तो बहुत सारा लाइट लगा हुआ है, तो इसमें लाइट जो है ना बात करें ना तो यह प्रकाश की तीव्रता के लिए कौन, ये छड़ कोशिका है ना, ये कौन है, ये छड़ कोशिका है। और बात करें शंकु कोशिका जो प्रकाश के रंग के लिए, जैसे यहाँ पे अनेक रंग की वस्तुएं है ना, तो ये रंग कौन है, रंग के लिए कौन सा है, तो शंकु कोशिका है। देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए आगे अब बात करें तो रेड ग्रीन ब्लू, देखिए आँख का जो हमारे प्राथमिक रंग है ना, बात करें ना आखिर लाल हरा नीला, यानी बात करें ना लाल हरा नीला, ये कौन होता है, प्राथमिक रंग होता है। देखिए रेटिना को फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा है, रेटिना को क्या कहते हैं, फोटोग्राफिक फिल्म भी कहा जाता है, क्योंकि इस पर वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है तथा रेटिना दो प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। मस्तिष्क की समंजन क्षमता के कारण हम किसी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। अभी बताए हैं कि जब भी कोई वस्तु देखते हैं तो देखिए होता क्या है ना कि देखते हैं तो उसका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क की समंजन क्षमता होती है ना उसको सीधा करके क्या होता है, फिर दिखलाता है। देखेंगे आगे। रेटिना पर दो प्रकार, देखिए रेटिना पर दो प्रकार के बिंदु पाए जाते हैं। रेटिना पर कितने, दो प्रकार के बिंदु, एक पित्त बिंदु होता है, एक अंध बिंदु होता है। क्या होता है, एक पित्त बिंदु होता है, एक अंध बिंदु होता है। देखिए पित्त बिंदु पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा पित्त बिंदु पर किसी वस्तु का क्या है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, और अंध बिंदु ऐसा ही आपको समझ में आ रहा है कि इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनेगा, यानी इस बिंदु पर किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है। यानी बात करें आगे देखते हैं, किसी देखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर लगभग 1/10 सेकेंड तक बना रहता है, जिसे दृष्टि निर्बंध कहा जाता है। इसे क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्बंध। मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलते रहता है, जिस विशेष क्षमता को क्या बोलते हैं, अब समंजन क्षमता कहते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा।